तो मैं ये समझता हूँ कि सोनीपत की जनता ने एक तरह से हमारे विधायक को यहाँ से नकार दिया है। 2400 वोटों में से मात्र 273 वोट उनको मिले हैं। अब 2 महीने पहले गंगा की बस चला दी, उससे क्या होगा कि मोदी जी के साथ स्कूटर पे घुमा करते थे, पंचर भी हुए एक साथ घूमते हुए। किस तरह के क्या किस्से हैं? और नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल महाराष्ट्र सोनीपत HR 10 पर। दोस्तों, हाल ही में हमने एक फेसबुक पर पोल ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें हमने कुछ विभिन्न पार्टियों के व्यक्तियों के नाम दिए थे कि अगर उनको टिकट मिलता है तो कौन उनमें से सोनीपत का विधायक हो सकता है। तो दोस्तों, बहुमत हासिल किया है ललित बत्रा जी ने। तो दोस्तों, आज उनको हम शुभकामनाएँ देने पहुँचे हैं और इस विषय पर उनसे बात करेंगे कि क्या उनके इस विषय पर विचार हैं और सोनीपत की जनता को क्या धन्यवाद करते हैं और क्या उम्मीद आगे रखते हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी जीत के लिए, जो फेसबुक पर हमने एक छोटा सा पोल ऑर्गेनाइज़ किया था। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा, मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि ये जो आपने सर्वे कराया, ये बड़ा निष्पक्ष सर्वे आपने कराया है। और फिर ये तो फेसबुक पे है और उसमें तो मैंने देखा कि लोगों ने विद नेम अपना वोटिंग किया हुआ है, जबकि वोटिंग हमेशा सीक्रेट होना चाहिए। पर आपने इसको ओपन कराया तो लोगों ने ओपन भी अपने विचार बताने का प्रयास किया है। 2456 वोट टोटल पोल हुए हैं और 2456 वोटों में से 1409 वोट जो है मेरे पक्ष में गए हैं और 592 हमारे छोटे भाई हैं योगेश पाल जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके पक्ष में गए हैं। यानी 2001 वोट 2456 या 62 ऐसे हैं, उनमें से 2001 वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं और 262 वोट शायद सुरेंद्र पवार जी के पक्ष में आए हैं और बाकी 100 कुछ वोट जो है वो अपना जो आपका आप पार्टी का कैंडिडेट था उसके पक्ष में आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ये जीत है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मन बना लिया और इस बार वो लोकसभा में दिखा भी, जबकि बाकी विधानसभाओं में 9 विधानसभा थी, लोकसभा में सबसे ज़्यादा मतों से 36,000 वोटों से जो है सोनीपत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। तो मैं ये समझता हूँ कि वही जो ट्रेंड है, लोगों का माहौल है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सर, 2 नाम जो थे उसमें बीजेपी की पार्टी की तरफ से थे और आपको ज़्यादा वोट मिले हैं, तो जनता की पहली पसंद ललित बत्रा बनते हुए एक तरह से नज़र उसमें आते हैं। उस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, इसमें ललित बत्रा का या योगेश पाल जी, हम दोनों एक ही पार्टी के सदस्य हैं और मैं तो इसको एक परिवार मानता हूँ और उसको मैं अपना छोटा भाई मानता हूँ। जैसे एक परिवार में एक माँ के मान लो 5 बच्चे हैं, तो 5 में कोई माँ को पसंद करता है, कोई फादर को पसंद करता है। ये जो 2001 वोट हैं वो हम दोनों की वोट हैं, यानी 592 वोट उनको मिले हैं, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। और जो 1410 वोट मिले हैं वो मेरे पक्ष में आए हैं। तो हम दोनों एक ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं और दोनों जस्ट लाइक दोनों भाई हैं, एक ही पार्टी में काम करते हैं। यानी कुल मिलाकर के देखना हमें ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2001 वोट आए हैं, ये बड़ी बात है। और जो कि हमारे विधायक हैं उनको हमने जो है 273 वोट आपने जो है उनको मिले हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सोनीपत की जनता ने एक तरह से हमारे विधायक को यहाँ से नकार दिया है, क्योंकि इतने कम वोट उसी व्यक्ति को मिलते हैं कि जिसने 5 साल तक कोई काम नहीं किया। और अब मेरे पास कई बार समाचार आते हैं कि जी आज वो वहाँ गए, आज वो वहाँ। अरे भाई, गए 5 साल तक वो कहाँ थे? अब 2 महीने पहले गंगा की बस चला दी, उससे क्या होगा? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो 5 साल विधायक जी को जनता के बीच में रहना चाहिए था वो नहीं रहे, जिसके कारण से 2400 वोटों में से मात्र 273 वोट उनको मिले हैं। और ये तो देखिए, आपने एक बहुत अच्छा काम किया, मैं आपके चैनल को बधाई भी देना चाहता हूँ कि आपने ओपन सर्वे कराया। इसमें किसी व्यक्ति का कोई रोल नहीं था, यानी हर व्यक्ति ने अपनी मर्जी से वोट किया है और जिसने वोट किया है उसका नाम भी है। एक तो ये होता है ना कि गुप्त है, पता नहीं भाई हुआ होगा नहीं हुआ होगा, ये तो सामने लिस्ट है और आपके उस पर चैनल पर जाकर के वो पूरी लिस्ट आदमी देख सकता है कि किस किस व्यक्ति ने किसको वोट दिया। तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने निष्पक्ष ये जो है करवाने का काम किया। जी बिल्कुल।
सर, एक डिबेट शो भी हमने कराया था, जिस प्रकार आपने एक कटाक्ष किया है पवार साहब पर, हमारे माननीय विधायक जी हैं, तो वहाँ कांग्रेस की एक नेत्री थी, उन्होंने आपके लिए कुछ शब्द कहे कि 2 बार हारे हुए और जनता के नकारे हुए। तो ललित बत्रा जी के भी कुछ समर्थक, आपके भी कुछ वहाँ पर समर्थक थे, तो उनके बीच में उन्होंने ये बात कही और 2 बार चुनाव आपने लड़ाए। उस पर आप क्या कहते हैं, क्या तीसरी बार जनता ये मौका देगी? हालांकि सर्वे में तो आप जीत रहे हैं फेसबुक के इस पोल में, लेकिन आपकी निजी राय क्या है इस पर? देखिए, मैं उस बहन को जानता नहीं हूँ कौन है वो, जिसने भी कहा उसने किसी हद तक कोई बात सत्य कही है। देखिए, 2005 में मैं पहला चुनाव लड़ा, मुझे लगभग 10,000 वोट आए थे और मैं इस बात से अपने आप से खिन्न भी था और मैंने उसके बाद तय किया था कि मैं संगठन की राजनीति करूंगा और मैंने उसके बाद लगातार संगठन की राजनीति की। चुनाव हारने के बाद मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं चुनावी राजनीति का व्यक्ति ही नहीं हूँ, पर इस बार जो मेयर का चुनाव पार्टी ने मुझे लड़ाने का काम किया, माननीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे साथी भी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने चुनाव लड़ाने का मुझे फैसला किया और मैं चुनाव लड़ा। मैं जो मेरे एक अंदर कुंठा थी 2005 से कि तू चुनावी राजनीति का व्यक्ति नहीं है, तो इस बार उस चुनाव ने मुझे मेरा हौसला बढ़ाया है। 59,800 वोट सोनीपत की जनता ने मुझे देने का काम किया और सोनीपत विधानसभा से मुझे जिताने का भी काम किया। जो आउटर के 12-13 गांव थे, उन गांवों में से 12,000 वोटों से उन्होंने मुझे हराया और जिस दिन से मैं चुनाव हारा हूँ, टिल द डेट, चुनाव हारने के बाद और आज तक मैं मोदी जी की तरह 24/7 यानी 24 घंटे में जनता की सेवा में रहा, जिसका शायद मुझे लगता है ये परिणाम है कि 1200 वोट 1300 वोट जो मुझे मिले हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मैं जो जनता की सेवा कर रहा हूँ उससे लग गया मुझे कि भाई जनता मेरे पक्ष में है। और अगर इस बार पार्टी ने मुझे टिकट देने का काम किया, पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया। देखिए, ये हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी में किस समय किसको क्या हो जाए, पर यह है कि मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि एक जनता की भी आवाज़ है और हमारे यहाँ CBI की भी रिपोर्ट जाती है और CID की भी रिपोर्ट जाती है, संगठन की भी रिपोर्ट जाती है और उसके साथ साथ पब्लिक की भी रिपोर्ट जाती है। तो मुझे लगता है इन सारी रिपोर्ट्स पे मैं खरा उतरूँगा और निश्चित रूप से पार्टी मुझे टिकट देने का काम करेगी। और इस बार जो एक मेरे मन में है, बिना विधायक होते मैंने इतने काम किए हैं और पब्लिक ने अगर मुझे मौका दिया विधायक बनने का, तो मैं विधायक के रूप में भी एक सफल विधायक किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से निष्काम सेवा जनता के लिए करता है, वो सब करने का प्रयास करूँगा। सर, लोग अपने रिश्ते जो हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ बताते हैं और आपके बारे में जो अभी बहुचर्चित किस्सा है इस समय में कि मोदी जी के साथ स्कूटर पे घुमा करते थे, पंचर भी हुए एक साथ घूमते हुए, किस तरह के क्या किस्से हैं और क्या वाक़या, मैं चाहूँगा जनता को बताएं। देखिए, मोदी जी हमारे हरियाणा के प्रभारी थे और उससे भी पहले मैं उनके संपर्क में था। जब प्रभारी थे तो कई बार प्रवास पे मैं उनको अपनी स्कूटर पर बिठा के ले जाता था और नेचुरली व्हीकल है तो पंचर भी हो सकती है। तो जब पंचर हुआ तो हम दोनों ने मिल करके उसका पंचर भी, उन्होंने स्कूटर को पकड़ा और मैंने उसका टायर खोल के उसका पंचर लगवाने का काम किया। ये कोई बहुत बड़ा उदाहरण नहीं है, पर एक बात सत्य है कि मोदी जी अभी सोनीपत गोहाना रैली में आए थे तो उनका स्वागत करने का मेरे को मौका मिला। तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि उन्होंने मुझे खुद से ये कहा कि ललित, मुझे आपकी स्कूटर पर बैठ के जाना याद है। और इस बात को मेरे साथ खड़ी थी एक उत्तर प्रदेश से एक 2 बार की सांसद महिला थी, वो चुनाव में यहाँ लगी हुई थी, सोनीपत उसकी ड्यूटी थी। तो उनके जाने के बाद उन्होंने कहा कि बत्रा जी, आपको तो बाय नेम जानते हैं मोदी जी और आपने उनके साथ ऐसा काम किया हुआ है। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये मोदी जी का बड़प्पन है कि एक कार्यकर्ता को कितने समय पहले वो मिले और आज उन्होंने उसी तरह से उन्होंने याद किया। तो मैं तो उनका बड़प्पन मानता हूँ, ये मैं अपना बड़प्पन नहीं मानता हूँ, ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे याद रखा। तो दोस्तों, मेरे साथ थे ललित बत्रा जी, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं और इस समय में उम्मीद करते हैं कि टिकट मिलेगी और विधायक का जो है आने वाली विधानसभा चुनाव में ये चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। विशाल वशिष्ठ फिर से हाजिर होगा आपके पास। तब तक के लिए धन्यवाद।